हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लास 12th की ये रिएक्शन है और आज हम इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने इजी होते हैं, हम ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखो, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप समझ लो इसकी आपने इसकी रीढ़ की हड्डी है ना, आपने जान ली। यानी कि बैकबोन इसकी यही है, मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म आपको आती है तो इसके कोई भी रिएक्शन आपसे बन सकती है। तो चलो एक बार हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। देखो, हमारे पास दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में इंटररिएक्ट करते हैं। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH माइनस, वो अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करेगा? उस सेंटर पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो चलो हम देखते हैं, बिना देर किए आगे हम बढ़ते हैं, ये रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन को हम बेसिकली हाइड्राइड आयन ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसमें अल्कोहल और एसिड भी बनता है, तो एसिड अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलो, हमारे पास में ये होता है SCHO, 2 मोल होते हैं। एक मोल तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन भी होता है, तो इसको नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन भी बोलते हैं। नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका नाम इतना सारा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो चलो हम मैकेनिज्म लिखते हैं। इसके मैकेनिज्म देखो, ये रिएक्शन जब आती है ना, तो आपको बेसिकली ये जानना है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। इस फॉर्मल्डिहाइड पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस अपना NaOH, तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इसका न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस। इसका बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या है? इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसका बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस। वो इस पर अटैक करेगा, तो डेफिनेटली OH नेगेटिव अटैक करने की पोजीशन यही है, क्योंकि यही पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इस तरह से बेसिकली ये बना लेता है HCO नेगेटिव H एंड यहाँ पे OH जुड़ गया। अब हमारे पास दूसरा मोल जो होता है वो क्या करता है कि इस पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये हमें बन गया, तो एक मोल और हमारे पास में होगा, जो पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि SCO नेगेटिव और H और OH है ना, और प्लस दूसरा क्या है हमारे पास में HCOH। अब यहां पे ये रिएक्शन होगी। तो यहां पे बेसिकली जब रिएक्शन होती है ना, तो यहां हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बॉन्ड अगर यहां पे डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। ये हाइड्राइड यहां से यहां पे चला जाता है। इस मैकेनिज्म में देखा गया। तो और ये बॉन्ड इस तरह से, क्योंकि sp2 हाइब्रिड, हाँ डेंसिटी बढ़ेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड हो एंड ये यहां पे बन गया OH, और ये हाइड्राइड अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, तो इसका एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा SCO नेगेटिव एंड H, एंड यहां पे भी कौन आया है? H है, राइट। अब हमें देखना है कि यहां पे बेसिकली अब हमारे पास में ये क्या हुआ, ये HCOOH एसिड है, और ये क्या है हमारे पास में? एक बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब अभी आपस में जो रिएक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या करेगा ये हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन शिफ्ट यहां हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है ना। आपको पता ही है कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, सॉल्ट बनता ही है, एसिड बेस में सॉल्ट बनता है। तो एसिड बेस में अगर सॉल्ट बनता है तो ये आपस में रिएक्शन करने वाले हैं फिर, और इसकी रिएक्शन में एक बार यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं कि ये आपस में जो रिएक्शन करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। देखो, ये H ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एसिड है ना, ऑफ कोर्स ये H जल्दी निकल जाएगा भाई। ये H जो है, जो इसके साथ में H है, वो ये H है ना, O नेगेटिव बना दिया, और H प्लस इजिली, क्योंकि एसिड है तो H प्लस देता है। मैंने आपको बताया कि एसिड है तो H प्लस देता है, और H प्लस इजिली यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बन क्या गया? ये बन गया SC
डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, और ये H गया कहां, यहां पे चला गया, SC H एंड यहां पे बन गया OH। और ये जो आपका O नेगेटिव बना, ये O नेगेटिव Na+ हमारे पास में जो है उससे मिल करके ये बना लेता है ना, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या बना लेता है, सोडियम फॉर्मेट, O नेगेटिव और यहां पे Na+। तो इस तरह से यहां पे Hc डबल सोडियम फॉर्मेट और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से CH3OH एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहां पे बेसिकली जानने की जरूरत यह है कि यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होती है, फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन। फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन के लिए नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा, इस कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन है ही नहीं है, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल है ही नहीं। तो नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जब SCHO के 2 मोल आपस में इंटररिएक्ट करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद में एक एल्कोहल बनता है और एक सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो यहां पे हम लिखते हैं CH3OH और एक सोडियम फॉर्मेट। अब हम इसकी इंटरनल मैकेनिज्म भी देखते हैं। अगर 2 मोल अगर आपस में है ना